हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोला है? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? नाम में ये लीनियर का मतलब क्या होता है? एक, स्ट्रेट, एक। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिसमें हाईएस्ट पावर, या फिर हम क्या बोलते थे, डिग्री। हमने पढ़ा था ना, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में शायद। तो हाईएस्ट पावर, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, डिग्री शायद आप पढ़ भी चुकी, मैंने शायद पढ़ाया है। जैसा भी है, आप ये समझो पहले कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वही हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है? 1 वेरिएबल में भी होती है और 2 वेरिएबल में भी होती है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कैसी होती है? जिसमें वेरिएबल 1 हो, मतलब अल्फ़ाबेट हमारा एक ही होना चाहिए और पावर 1 होनी चाहिए। अगर 1 वेरिएबल है मतलब एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही अल्फ़ाबेट हो, और लीनियर होना चाहिए तो उसके लिए पावर 1 होनी चाहिए। देखो x की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, मतलब 2 अल्फ़ाबेट होने चाहिए और पावर 1 होनी चाहिए। देखो दोनों की ही पावर क्या है? 1। क्लियर है? तो ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशंस। उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। अगर 1 वेरिएबल में बात करेंगे तो एक ही अल्फ़ाबेट की पावर 1 होगी, और 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो 2 अल्फ़ाबेट की पावर 1 होगी। क्लियर है? इसकी होती है जनरल फॉर्म, कि हम सिर्फ इसी इक्वेशन में, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम अपनी लीनियर इक्वेशन को। कौन सी फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y, 2 वेरिएबल हैं, और क्या है? c कांस्टेंट है, और एक होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये होती है जनरल फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, जिसमें x के साथ वाला कोएफिशिएंट, y के साथ वाला भी कोएफिशिएंट, ये होते हैं कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ या फिर अल्फ़ाबेट के साथ जो लिखे जाते हैं, ये वाले। इन वेरिएबल्स के साथ जो भी लिखा होगा वो क्या होंगे? कोएफिशिएंट होंगे। देखो x और y, ये दोनों अल्फ़ाबेट के साथ क्या लिखा है? एक के साथ 4, एक के साथ 3। तो x का कोएफिशिएंट 4 होगा और y का कोएफिशिएंट 3 होगा। ठीक है, तो हम इन्हें कोएफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट c क्या है? हमारा कांस्टेंट है। क्लियर है? x एंड y को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्लियर है? x एंड y क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल। एंड सी हमारा क्या है? कांस्टेंट, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। जैसे यहाँ पर देखो ये सी क्या है? ये है एक तरह से हमारा सी, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। क्लियर है? और ए क्या होगा इसमें? 4, एंड बी क्या होगा इसमें? 3। तो हमें तीनों वैल्यूज पता चल रही हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो 2x प्लस 4y प्लस 9, देखो इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही? ax प्लस बी वाई प्लस सी, सी की वैल्यू y के साथ क्या लिखा है? b, और इसमें 4, तो b की वैल्यू 4। x के साथ क्या लिखा है? इसमें a और इसमें 2, तो a की वैल्यू 2। क्लियर है? तो हमारी जनरल फॉर्म होती है ये। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली जो होती है, जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, उसके हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है? तो वो हम निकालते कैसे हैं सॉल्यूशन? बहुत सारे होते हैं, कम से कम 2-3 तो निकाल सके, है ना? तो कैसे निकालते हैं? कोई भी हमें इक्वेशन दी है, देखो इसी फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में। a हमारा यहाँ पे देखो क्या है? b और c सब दिख रहा है हमको। अब हम क्या करते हैं? हम ऐसे बनाते हैं कॉलम, x एंड y की वैल्यू ऐसे ही रख देते हैं। अब क्या करते हैं? हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे? अपने आप से लेट करेंगे x की वैल्यू, सबसे पहले 0 पुट कर लो। अगर x 0 हो गया तो क्या आएगी? y की वैल्यू 0 हो गया, 2y 6 उधर चला गया, y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो हमने x 0 रखा तो y हमें 3 मिला। तो हमेशा वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में से कोशिश करो कि एक वैल्यू 0 रखो, और ये कोशिश करनी है पॉइंट में आंसर ना आए, एक नेचुरल नंबर, होल नंबर में आंसर आए। क्लियर? पॉइंट में आंसर आने को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्राफ पे प्लॉट होने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्या होता है? प्लॉट हो जाता है, बट वही आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा अभी। तो आगे बढ़ते हैं। एक्स, अब देखो y को एक बार 0 मान लो, दोनों में से किसी एक को पहले 0 मान लो। अगर हमने y को 0 मान लिया तो ये देखो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, और क्या बचा? सिर्फ ये। तो x की वैल्यू उधर जाके क्या हो गई? 6, तो y 0 x 6। क्लियर है? एक और वैल्यू रख सकते हैं, है हमारी हमारी मर्जी है, हम कितनी भी रख सकते हैं। जैसे अगर
x को 2 रख दूं तो देखो क्या होता है, 2 + 2y - 6 इज इक्वल टू 0, 2y - 2 - 6 - 4 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो क्या आ गया, y 2 आ गया और x को 2 रखा। तो क्लियर है। तो ये हो गई हमारी x एंड y की वैल्यूज और हम प्लॉट करेंगे अब ग्राफ। ठीक है, अब देखो x 0 था तो y 3 था, हम यहाँ बना लेते हैं 1 2 3, 6 तक जा रही है 4 5 एंड 6। ठीक है, -1 -2 -3, अभी हम ऐसे रैंडम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो x 0 है तो y 3 है, x 0 है तो y 3 है, तो मतलब यहाँ आएगा ये पॉइंट 0,3। अब देखो x 6 है तो y 0, x 6 है तो y 0 है, तो x पर आएगा पॉइंट 6,0। एक और है x 2 है तो y भी 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट 2,2। अब देखो करते क्या है, अब इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में, अभी देखो अभी हमने रफली बनाया ना, वरना ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, तो बस ये हो गए हमारे सॉल्यूशन। क्लियर है, और ये हो गए हमारे पॉइंट्स, बस ऐसे ही हमारे बन जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। ऐसे हमें सॉल्यूशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। समझ आया कैसे निकालते हैं सॉल्यूशंस? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बढ़ते हैं अब हम, क्या बोला है एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, मतलब डबल है पेन की कॉस्ट की। लीनियर इक्वेशन लिखनी है, सिर्फ हमें सॉल्यूशंस नहीं निकालने, ये बात ध्यान रखनी है। सॉल्यूशन निकालने या नहीं निकालने लिखा होगा, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। सिर्फ इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, दो चीज़ की बात हुई है, एक नोटबुक की कॉस्ट की और एक पेन की, तो हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक की कॉस्ट को कुछ भी मान लो, x मान लो। लेट कॉस्ट ऑफ पेन, इसको y मान लिया। अब देखो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जैसे ऐसे बोला है वैसे वैसे चलेंगे। नोटबुक क्या माना है, x, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, है ना, 2 से मल्टीप्लाई। और कॉस्ट ऑफ अ पेन को जो कि हमने y माना है, तो हमारी क्या इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू 2y। क्लियर है, बट हमें तो एक जनरल फॉर्म में लिख के दिखानी है हमेशा लीनियर इक्वेशन। तो देखो कैसे लिखेंगे, x, ये 2y इधर ले आएंगे तो -2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं आ रहा, सिर्फ x और y की वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो कांस्टेंट 0 हुआ होगा। हमने बोला था ना ये 0 नहीं हो सकता, बाकी कांस्टेंट तो हो सकता है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। क्लियर है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इसी फॉर्म में, जनरल फॉर्म में इसको रखना है हमको, और इंडिकेट, हमें ए बी सी की वैल्यूज भी बतानी है। बहुत ही सिंपल है, बता देंगे। 2x + 3y कैसे होती है जनरल इक्वेशन, ax + by + c, मतलब यहाँ पे c आना चाहिए बट इक्वल में दे रखा है, तो हम इसे इधर ले आते हैं उठा के। ये बार है ओनली, बार उस पर लगता है जो नंबर रिपीट हो रहा होगा, इसका मतलब नंबर रिपीट हो रहा होगा, तो हम बार लगा देते हैं। ये इधर ले आए इज इक्वल टू 0। अब देखो आप बोलोगे तो प्लस तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये प्लस ही होता है, ax + by। हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, प्लस ऐसे, बात तो वही है। तो इसलिए ये हो जाता है हमारा इसका आंसर। हो गई हमारी, तो ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट। अब देखो वैल्यू निकालो, x के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू y के साथ क्या है यहाँ पे 3, एंड c की जगह पे यहाँ पे क्या है, देखो माइनस एक्स्ट्रा है, तो -9.35 बार। क्लियर है, देखो बहुत सारे पार्ट करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो ये तो ऑलरेडी हमें दे रखा है ax + by, एक तरह से ये ऐसे दे रखा है ना। तो देखो a की वैल्यू क्या है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1, b की वैल्यू क्या है माइनस, और इसके साथ क्या है 1/5, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो -2x + 3y इधर ले आए, -6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हुई -2, b की वैल्यू क्या हुई 3 एंड c की वैल्यू -6। क्लियर है, अब इधर देखो x, ये इधर ले आएंगे -3y इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेम ऐसे ही देखो 2x, ये -y इधर ले आएंगे +5y,
इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 5 और सी कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट कोई नहीं है तो 0। 6 देखो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये तो ऐसे ही दे रखा है ना। अब देखो ए की वैल्यू दी है, एक्स वाली ए के साथ वैल्यू होती है। अब देखो बी की वैल्यू वाई वाले के साथ होती है, वाई टर्म तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब बी 0 और सी होता है कांस्टेंट जो कि दिया है 2। इसमें भी सेम देखो, ए की वैल्यू एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी तो 0, बी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे 1 एंड सी की वैल्यू -2। क्लियर है। नेक्स्ट अब इधर आ जाओ। अब देखो सबसे पहले एक्स होना चाहिए तो -2x और यहाँ +5 है ओनली, है ना। तो क्या करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2x इधर ही है, ये उधर ले जाओ -5 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे -2 और बी की वैल्यू 5, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू -5। क्लियर है यहाँ तक। इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।